हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और झटपट कोई अच्छी सी ड्रेस बनानी है तो दिस इज़ द परफेक्ट स्टाइलिश एंड ट्रेंडी ड्रेस टू मेक। तो ये ड्रेस बनाने के लिए मैं ये डेनिम शर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ मैं ये 2 मीटर फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ जिसकी चौड़ाई है 56 इंचेस की। तो बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है हमें इस ड्रेस को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप डेनिम शर्ट के अलावा कोई भी दूसरे शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डेनिम में भी कोई दूसरा शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर लेंथ मार्क करूँगी अपनी, तो लेंथ में ले रही हूँ 15.5 इंचेस। यहाँ पर शोल्डर से हमें लेंथ लेनी है इस तरह से, तो 15.5 इंच में मार्क करूँगी। इसलिए मैं कह रही थी ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आपको न शोल्डर, चेस्ट, स्लीव्स कोई भी चीज़ की आपको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये ड्रेस बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ से मैं 15.5 इंच मार्क कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। मेरी जो ये शर्ट है ये मीडियम साइज़ की है और इसका जो डेनिम का फैब्रिक है वो ज़्यादा थिक नहीं है। तो अब हमने टॉप पोर्शन को अलग कर लिया है और जो ये नीचे का फैब्रिक है ये वेस्ट नहीं होगा। इसका मैं टी शर्ट एक्सटेंडर बना दूँगी फॉर माय डॉटर। इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड्स हैं इसको थोड़ा सा हम शेप दे देंगे, बस आधे इंच का हम इसको कट करके शेप दे देंगे। अब चलेंगे बॉटम पार्ट की तरफ, तो उसके लिए मैं ये 2 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे लेंथ वाइज फोल्ड कर लूँगी। तो फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है, ये खुला हुआ पोर्शन है और दूसरी तरफ जो है ये फोल्डेड पोर्शन है। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ है 40 इंचेस। अब मैं फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करूँगी लेंथ वाइज इस तरह से। तो फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद हमारे पास ये 4 लेयर्स आ गए हैं। तो ये खुला हुआ पोर्शन आपकी तरफ है और फोल्डेड पोर्शन मेरी तरफ है। तो ड्रेस की टॉप पार्ट की लंबाई में ले रही हूँ 24 इंचेस की। अब ये हो गया बचा हुआ फैब्रिक, इसकी लंबाई है 32 इंचेस की। तो इस फैब्रिक से हमें रफल्स बनाने हैं, तो इसको अब हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे, तो 16 इंचेस ईच रफल की हमारी लेंथ होगी। तो अभी हमारे आगे और पीछे के दोनों रफल्स तैयार हो चुके हैं। ईच रफल की लंबाई है 16 इंचेस और इनकी चौड़ाई है 20 इंचेस की। अब ये जो मैं स्टेप करने जा रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरी शर्ट की जो स्लीव्स हैं वो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी लेंथ में, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा उसमें लेंथ ऐड करूँगी। तो उसके लिए मैं रफल्स बनाऊँगी दोनों स्लीव्स में। तो मैं यहाँ से 8 इंच फैब्रिक अलग कर लेने वाली हूँ मेरी स्लीव्स की रफल्स के लिए। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपकी शर्ट की ऑलरेडी फुल स्लीव्स हैं तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर दें। तो मैं इस तरह से दोनों बॉटम की जो रफल फैब्रिक थी उसमें से 8 इंच अलग कर ले रही हूँ। ये जो मेरे शर्ट में ये फैब्रिक स्ट्रिप थी इसको मैं अलग कर ले रही हूँ क्योंकि स्लीव में मुझे रफल अटैच करनी है बाद में। यहाँ स्लीव के एक साइज़ पर मैंने 1 इंच की सिलाई खोल दी है इस तरह से,
और शर्ट की जो ये बॉटम पार्ट है इसको अब हम ये जो बटन लगी हुई है ये मैं निकाल दूँगी और इस पार्ट को हम इस तरह से सी लेंगे। तो अब ये ड्रेस का टॉप पार्ट है, ये जो फोल्डेड पोर्शन है इसको मैं कट कर लूँगी तो ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आगे और पीछे का टॉप लेयर। उसके बाद हम आगे और पीछे के टॉप पार्ट्स पे इस तरह से गैदर्स लगा लेंगे। और ये जो आगे और पीछे के जो हमारे रफल्स है उस पर भी हम इस तरह से गैदर्स लगा लेंगे। तो अब ये टॉप पार्ट पर गैदर्स लग चुके हैं और बॉटम पार्ट पे भी हमने गैदर्स इस तरह से लगा लिए हैं। अब हमें ये दोनों पार्ट्स को शर्ट पर अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने शर्ट की साइड्स की 1 इंच की सिलाई खोल ली है इस तरह से। और अब हम ये जो टॉप पार्ट है इसको शर्ट पे इस तरह से रख कर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। टॉप पार्ट अटैच कर लेने के बाद हम रफ़ल को भी इस तरह से नीचे के पार्ट पर रखकर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमने दोनों लेयर्स को शर्ट पर अटैच कर लिया है और मैंने इस तरह से एक टॉप स्टिच भी दे दी है शर्ट पर। इस तरह से नीचे का रफ़ल भी अटैच हो चुका है और मैंने अंदर लाइनिंग का भी इस्तेमाल किया है। सिंपल ए लाइन शेप की लाइनिंग है मेरी। अब चलते हैं स्लीव की तरफ। तो जो फैब्रिक मैंने अलग कर लिया था उसकी चौड़ाई है 16 इंचेस और उसकी लंबाई है 8 इंच की। अब हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हाफ में और उसको कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से जोड़ लेना है। दोनों स्ट्रिप्स को जोड़ लेने के बाद फिर हमें एक तरफ इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ हमको गैदर्स लगाने हैं। तो दोनों स्ट्रिप्स इस तरह से जुड़ चुकी हैं और उनमें गैदर्स लग चुके हैं। तो ये बन गया हमारा रफ़ल। अब इस रफ़ल को हम अटैच करेंगे स्लीव्स के किनारे पर। स्लीव्स की जो सिलाई थी मैंने पूरी खोल ली है इस तरह से और अब हम इस रफ़ल को यहाँ पर अटैच करेंगे। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे उस पर। तो ये हमारा रफ़ल अटैच हो गया स्लीव पे हमारी इस तरह से। फिर उसके बाद स्लीव्स के साइड्स को हमें जोड़ लेना है इस तरह से और ड्रेस की साइड्स पर भी सिलाई लगा लेनी है। लाइनिंग की साइड्स पर भी सिलाई लगा लेनी है, लेकिन दोनों हमें अलग अलग सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें लाइनिंग की फैब्रिक को भी अंदर की तरफ 1 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और फिर ड्रेस की बॉटम को भी हम सिर्फ आधा इंच फोल्ड करेंगे और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी स्टाइलिश सी ड्रेस की फ़ाइनल लुक। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी सी ड्रेस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।